नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप सभी ऐसे प्रश्नों का सलूशन किए होंगे या फिर ऐसे प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यदि आप लोग ऐसे प्रश्नों का सलूशन शॉर्ट तरीके से करना चाहिएगा तो बिल्कुल भी आप लोगों से ऐसे प्रश्नों का सलूशन शॉर्ट तरीके से नहीं हो पाएगा। आप लोगों ने अभी तक ऐसे प्रश्नों का सलूशन सिंपल तरीके से किया होगा। सिंपल तरीके में ऐसे क्वेश्चन का सलूशन काफी दोस्तों लॉन्ग प्राप्त होता है, जो कि आप लोगों को अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए और आप लोग ऐसे क्वेश्चन को लॉन्ग तरीके से सोल्व करें तो क्या आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सभी प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं? बताइए। आप लोगों को आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतना समय नहीं दिया जाता जिससे कि आप लोग अपने प्रश्न पत्र के हर एक क्वेश्चन पर ज्यादा से ज्यादा समय दे सके। आप लोगों को अपने क्वेश्चन पत्र के हर एक प्रश्न पर कम से कम समय देना होता है। इसी चीज को ध्यान में रखकर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ऐसे प्रश्नों का सलूशन शॉर्ट तरीके से करना सिखाने वाला हूं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन का, तो पहले नंबर क्वेश्चन में बताया जा रहा है एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन में धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल तय की गई दूरी दिया हुआ है और साथ ही धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल दूरी को तय करने में लगने वाला टोटल जो समय है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोगों को इनकी सहायता से धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात करनी है। तो कुछ नहीं, ऐसे सिचुएशन में हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर दोस्तों धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी को लिख लेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन में धारा के प्रतिकूल तय की गई जो दूरी है वो है 30 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर केवल और केवल 30 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? तो दोस्तों 30 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर ए लिख लेंगे। कितना? तो ए लिखेंगे 30, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे प्लस। अब देखिए धारा के अनुकूल तय की गई दूरी कितना है? तो 44 किलोमीटर है। तो हम यहाँ पर 44 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 44 के साथ हम किसको लगाएंगे? तो 44 के साथ हम बी को लगा देंगे ना, ऐसे लगा देंगे। आप बराबर में क्या लिख सकते हैं? बराबर में 10 लिख सकते हैं। 10 क्यों लिखेंगे? क्योंकि दोस्तों धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल दूरी तय करने में लगने वाला टोटल समय 10 घंटा ही है, इसलिए हम इन दोनों दूरियों का योग करके इक्वल टू में 10 को लिख लेंगे। बहुत सारे बच्चे ये मन में सोच रहे होंगे कि सर ये ए और बी आप कहां से ले आ दिए। तो दोस्तों बस आप लोग इसे ट्रिक के तौर पर समझ कर रखिएगा। अगर आप लोग ऐसे प्रश्नों को सिंपल तरीके से सोल्व कीजिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि ए और बी कहां से आ गया, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम उतना बात नहीं करेंगे, अभी हम ऐसे क्वेश्चन को फटाफट सोल्व करने का प्रयास करेंगे ना। तो दोस्तों यह प्रश्न की प्रथम स्थिति हो गई, ठीक है। यहाँ
पर यह प्रथम स्थिति हो गई। अगर कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल दीजिए, कॉमन निकलेगा ना, देखिए तो इसमें से कॉमन निकल जाएगा भैया 2, तो 2 निकालिएगा कॉमन तो ही हो जाएगा 15, ठीक है, और ये हो जाएगा 22, ठीक है, और ये हो जाएगा 5। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। बात करते हैं प्रश्न के दूसरी स्थिति में। दूसरी स्थिति में कहा जा रहा है 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो दोस्तों देखिए धारा के प्रतिकूल कितना दूरी है यहाँ पर 40 किलोमीटर ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 40A। यहाँ पर कितना लिखेंगे 40 ए के साथ अगर धारा के प्रतिकूल दूरी है तो आप ए के साथ धारा के प्रतिकूल दूरी ही लिखिएगा, ये ना कि यहाँ पर ए के साथ आप धारा के अनुकूल वाला दूरी लिख लीजिएगा तो गलती हो जाएगा, ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। देखिए धारा के अनुकूल जो दूरी है वो कितना है, वो है दोस्तों 55 किलोमीटर, तो हम यहाँ पर 55 लिख लेंगे और यहाँ पर भी लगा देंगे, ठीक है। इक्वल टू देखिए तो धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल दूरी तय करने में टोटल समय कितना लग रहा है, तो दोस्तों टोटल समय 13 घंटा लग रहा है, तो हम यहाँ पर 13 लिख लेंगे, ठीक है। बात आ रही है समझ में आप सभी को। दोस्तों इनमें से कोई कॉमन निकलेगा, बताइए कोई भी कॉमन इसमें से निकलेगा, नहीं निकलेगा तो छोड़ देंगे। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर हाई हो गया समीकरण 1, तो ये हो जाएगा समीकरण 2 ना, तो यहाँ पर हम किसी एक को हटाएंगे, या तो ए को हटाएंगे या तो बी को हटाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम बी को कैसे हटाएंगे, तो जानते हैं कैसे हटाएंगे, हमें यहाँ पर किसी भी तरीके से बी वाले मान को इक्वल करना होगा ना, विलोपन विधि आप लोग पढ़े होंगे, हमें किसी भी तरीके से बी वाले मान को एक दूसरे के बराबर करना होगा। जानते हैं क्या करेंगे हम लोग दोस्तों यहाँ पर गुणा कर देंगे 5 से और यहाँ पर गुणा कर देंगे 2 से, तो बराबर नहीं हो जाएगा, बताइए 22 को 5 से गुणा किया जाएगा तो आ जाएगा 110, 55 को 2 से गुना किया जाएगा तो आ जाएगा 110। तो दोस्तों दोनों के दोनों जो मान होंगे वो क्या हो जाएंगे बराबर, तो हम यहाँ पर 5 और 2 से क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिंपली रूप से ये दोनों कट जाएंगे, हाई वाला और हाई वाला कट जाएंगे, क्या करने पर, तो घटाने पर। अभी ना कि घटाना है उतना दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल भी काम नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर इन दोनों को काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद ही क्या होगा, देखिए तो 15 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 75 माइनस 40 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 80 और कोष्ट में ले लेंगे a को, दोनों में a कॉमन है ना, यहाँ पर a कॉमन है तो a कॉमन निकाल लेंगे, बराबर 5 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25, 13 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 26, 75 में से 80 जाएगा कितना बचेगा भैया, तो बचेगा -5, तो हो गया -5। अब बराबर में 25 में से 26 जाएगा कितना बचेगा, तो -1, तो यहाँ पर -1 ले लेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा तो a का मान होगा कितना भैया, तो a का मान हो जाएगा 1/5। समीकरण 1 या समीकरण 2 में a के स्थान पर हम लोग मान को रखकर b का भी मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जानते हैं यहाँ पर समीकरण 1 काफी आसान पड़ेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो समीकरण आसान होगा उसी समीकरण में आप लोगों को a का मान रखना है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पर a का मान रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 15 गुना 1/5 प्लस 22b = 5 हो जाएगा ना, 5 तिहाई 15, ठीक है। और दोस्तों हो जाएगा 22b बराबर हाई 5 हो गया, हाई का चाहिए प्लस है, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही कैलकुलेशन करना है फटाफट, यहाँ पर 22 है यहाँ पर 2 है तो 2 को क्या करेंगे हम लोग 22 में भाग देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आ जाएगा कितना, आ जाएगा b बराबर 1/11, हेने 1 बचेगा हेने 11 बचेगा, तो दोस्तों b बराबर हो जाएगा 1/11। तो हम यहाँ पर b का मान लिख लेंगे कितना, तो
तो बी का मान लिख लेंगे 1/11। इतना हमने काम कर लिया। बताइए क्या ज्यादा समय लगा? बोलिए, सिंपल तरीके से कम है ना समय लग रहा है? बताइए दोस्तों आप लोग, अभी तो हम समझा रहे हैं तब इतना समय लग रहा है। अगर आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा तो फटाफट ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हैं। अब ए का मान मिल चुका है इतना, अब बी का मान मिल चुका है इतना। अब क्या करेंगे कि हम दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 2x। ध्यान दीजिएगा बातों पर। यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर, इसको पलट देंगे। जैसा ही 2x आएगा हम लोग a के मान को पलट देंगे भैया, पलट देंगे। अगर a बराबर 1/5 है तो हम यहाँ पर केवल 5 लिखेंगे। अगर b बराबर 1/11 है तो हम यहाँ पर केवल 11 लिखेंगे। कब? जब 2x आ जाएगा तब। अगर a बराबर केवल 5 रहता ना, अगर a बराबर केवल 5 रहता तो हम यहाँ पर 1/5 लिखते हैं, बस चेंज कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे ना। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ पर हो गया 11 और यहाँ पर हम प्लस डाल देंगे। 11 5 कितना होगा बताओ तो? 16 होगा ना। 11 और 5 हो जाएगा 16। 16 को 2 से कटा देंगे, 16 को 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास x का मान निकल जाएगा कितना? तो 8 निकल जाएगा। x का मान निकल गया कितना भैया? तो 8 निकल गया। अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा, इन दोनों में बड़ा कौन है? तो इन दोनों में बड़ा 11 है। 11 में से हम x के मान को घटा देंगे। x का मान मिला है 8, 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा भैया? तो 3 बचेगा। तो हम यहाँ पर y बराबर 3 ले लेंगे। यदि दोस्तों आप लोग धारा की चाल को माने होंगे y और नाव की चाल को माने होंगे x, तो इस क्वेश्चन के लिए स्थिर पानी में नाव की चाल हो जाएगा 8 किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल हो जाएगा 3 किलोमीटर पर घंटा। आंसर निकल गया, निकल गया। अगर गलती होगा मेरा आंसर तो आप लोग इसका कैलकुलेशन करके खुद ही निकाल सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो आंसर है वो सही लाया है या फिर गलत लाया है। कितना सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर आंसर ऐसे क्वेश्चन का ला दिया है। आप लोगों को काफी पसंद भी आया होगा कि सर हमें यह सोल्यूशन काफी अच्छा लगा है। कैसे पता करेंगे कि इन दोनों में कौन धारा की चाल है और कौन नाव की चाल है? तो दोस्तों आप लोग समझ कर रखिएगा कि कभी भी धारा की चाल होगा तो नाव के चाल से छोटा ही होगा, आदमी के तैरने की चाल से छोटा ही होगा। तो दोस्तों इन दोनों में छोटा मान कौन है? तो इन दोनों में छोटा मान 3 है, इसलिए 3 हो जाएगा धारा की चाल और 8 हो जाएगा शांत पानी में नाव की चाल। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अगर कोई बच्चा अभी तक अगर नहीं समझा है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं सोल्व करने के लिए। इन दोनों क्वेश्चनों के माध्यम से आप लोगों को सारा चीजें समझ में आ जाएगा। आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? और मैथ में बिल्कुल भी डरना नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में तो आप लोगों को बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है कि कैसे सोल्व होगा। बस क्वेश्चन को देखते ही खुश हो जाना है कि अरे हम तो इसको सोल्व कर ही लेंगे। दोस्तों धारा वाले और नाव वाले सवाल में ऐसे क्वेश्चन दोस्तों काफी डिफिकल्ट होते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सोल्व करना सिखा दिया है। अभी भी किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया है कि ये कैसे सर आपने कर दिया, तो मैं अगले प्रश्न की सहायता से आप सभी को समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है? तो आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है एक नाव 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाती है। यह उतने ही समय में यानी 6 घंटा में, ठीक है, धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जा सकती है। नाव की स्थिर पानी में चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले प्रथम स्थिति को पकड़ेंगे। प्रथम स्थिति कौन है? तो दोस्तों प्रथम स्थिति 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर दूरी तय करने वाला है, ठीक है? यही प्रथम स्थिति है।
तो हम यहाँ पर लिख लेंगे भैया सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 16a, है ना। धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी कितना है, 16 किलोमीटर, तो हम यहाँ पर 16a ले लेंगे। आप प्लस धारा के अनुकूल तय की गई दूरी कितना है, 24 किलोमीटर, तो हम यहाँ पर 24b ले लेंगे इक्वल टू धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल दूरी तय करने में लगने वाला टोटल जो समय है वो कितना है, वो है 6 घंटा, तो हम यहाँ पर 6 ले लेंगे। टोटल समय के लिए हमने यहाँ पर प्लस चिन्ह का प्रयोग किया है। आने में और जाने में टोटल समय 6 घंटा लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पर योग का चिन्ह प्रयोग में लाए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों में आप कॉमन निकाल लीजिए, हेजा बी हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन निकालिए, तो दोस्तों इन दोनों में कॉमन कौन हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन 2 हो जाएगा, 2 16 24, लेकिन हाई बिल्कुल भी नहीं होगा अगर हम 4 लेंगे तो हम क्या करते हैं यहाँ पर दोस्तों 2 को निकाल लेते हैं। 2 को कॉमन निकालिएगा तो ये हो जाएगा, मन में निकाल लेंगे अभी ना कि दिखाना है 2 ऐसे निकाल के, मन में ही निकालना है। मन में निकालोगे तो 16 का आधा हो जाएगा 8 है, आप प्लस 24 बी का आधा हो जाएगा 12 बी, और यहाँ पर 6 का आधा हो जाएगा 3। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब बात करते हैं प्रश्न के दूसरी स्थिति में। दोस्तों प्रश्न के दूसरी स्थिति में कहा जा रहा है यह उतने ही समय में यानी 6वें घंटा में, लीजिए भैया है या 6 घंटा लिख दिए, धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर, तो प्रतिकूल कहाँ है ना, तो इसके सामने ही लिखेंगे 12 किलोमीटर यानी कि 12a। ठीक है, आप प्लस धारा के अनुकूल कितना 36 किलोमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 36b। देखिए इसमें कुछ कॉमन निकलेगा तो हाँ भैया निकलेगा, 6वें निकल जाएगा ना, तो हाई हो जाएगा 6 दूनी के 12, 6 छः के 36 और 6वें कम 6, तो ये हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ए या बी इन दोनों में से किसी एक को हटाएंगे। अब ये हटाने का जो काम है वो आपके माइंड पर निर्भर करता है कि आप कितने अच्छी तरीके से ए या बी वाले मान को लुप्त कर सकते हैं। ठीक है, हमें किसी भी तरीके से ए या बी वाले मान को लुप्त करना है, तो कैसे लुप्त करेंगे, देखिए हेजा है 12 हेजा है कितना 6, तो हम यहाँ पर 2 से गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 12, ये पहले से 12 है, हे में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बी वाला मान सेम हो जाएगा, जब बी वाला मान सेम हो जाएगा तो दोस्तों समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर बी वाला मान क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास केवल बच जाएगा 8 माइनस, यहाँ पर देखिए 2 है ना, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4, यहाँ पर लिख लेंगे 4, और यहाँ पर कॉमन ले लेंगे a को, क्योंकि a दोनों के साथ है, दोनों के साथ a है। बराबर में देखिएगा दोस्तों इसमें कोई गुणा नहीं हुआ है तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, 1 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो केवल यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 2 ही आएगा। ठीक है, -2 यहाँ पर हमने लिख लिया। 8 में से 4 जाएगा भैया 4a, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, इसलिए a का मान निकल कर आ जाएगा कितना, तो 1/4। 1/4 क्या होगा भैया, a का मान होगा। b का मान निकालते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2 इन दोनों में से किसी में भी हम a के स्थान पर 1/4 को रख देंगे। हाई हल्का पड़ेगा, हाई वाला इसी में रखिए, रखते हैं 2 गुना 1/4 प्लस 6b बराबर 1 है, 2 दूनी के 4। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जानते हैं, छोड़ दीजिए ये बाटा मारा है, बाटा में इसको मत लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको लीजिए, ये ठीक पड़ेगा। 8 गुना a का मान है 1/4, चलिए ठीक है, आप प्लस 12b बराबर में 3 है, यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी के 8, 2 हुआ ना जी, इधर 3 है इधर 2 है, तो 12b बराबर 3 या -2, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा भैया 1 बचेगा, तो b का मान निकल कर आ जाएगा 1/12। b का मान कितना होगा भैया, b का मान हो जाएगा 1/12। बस यहाँ पर हमें 2x ले लेना है, क्या लेंगे भैया 2x ले लेंगे। जैसा ही 2x लेंगे तैसा ही a और b के मान बदल जाएंगे मतलब इन्वर्स हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, a का इन्वर्स हो जाएगा 4,
प्लस b का इन्वर्स हो जाएगा 12, तो यहाँ पर हम 12 लिख लेंगे। ठीक है, 12 4 कितना होता है 16, 16 को 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो आ जाएगा 8। इन दोनों में बड़ा कौन है, x का मान आ गया 8 है, x का मान 8 आ गया। इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 12 है, 12 में से 8 जाएगा तो y का मान निकल गया 4। अब देखो इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो हो जाएगा नाव की चाल स्थिर जल में, और जो छोटा वाला मान होगा वो हो जाएगा पानी में धारा की चाल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हो गया। इतने ही सिंपल तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर दोस्तों आप लोग 2 से 4 बार ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने कॉपी पर मेरे बताए हुए तरीके के माध्यम से कर लेते हैं तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप लोग 1 मिनट के अंदर में उड़ा सकते हैं सोल्व करके। 1 मिनट से ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मैं अपने वीडियो में कोई भी फालतू चीज नहीं बोलता हूं कि 1 सेकंड में सोल्व हो जाएगा, 10 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन जितने समय में सोल्व होने लायक रहता है उतना ही समय मैं अपने वीडियो के थंबनेल पर लगाता हूं। इना कि कोई क्वेश्चन में लग रहा है समय 5 मिनट और हम अपने थंबनेल पर लगा दे 15 सेकंड, तो ये कहां की बात हुई। जो क्वेश्चन दोस्तों जितने समय में सोल्व होने वाला है अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो मैं उतना ही समय अपने वीडियो के थंबनेल पर लिखता हूं, ताकि बच्चे को बिल्कुल भी निराश ना होना पड़े मेरे वीडियो को देखने के बाद। अगर अभी भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है आप लोगों को सोल्व कराने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है एक नाव को धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर जाकर धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर लौटने में कुल 9 घंटे का समय लगता है। उसी नाव को धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर जाकर धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर लौटने में 11 घंटे का समय लगे तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। तो दोस्तों हम लोग प्रश्न के प्रथम स्थिति से अपने पहले समीकरण को तैयार करेंगे। दोस्तों प्रश्न के प्रथम स्थिति में क्या कहा गया है, प्रश्न के प्रथम स्थिति में कहा गया है धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर, तो हम यहाँ पर 48A लिख लेंगे। फिर धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर, तो हम यहाँ पर प्लस करके 40B लिख लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी में लगने वाला टोटल जो समय है वो है 9 घंटा, तो हम यहाँ पर 9 लिख लेंगे। बहुत सारे बच्चे अपने माइंड में ये सोच रहे होंगे कि सर पहले धारा के प्रतिकूल वाला ना मान लिखना है, आप अनुकूल वाला मान लिख दिए हैं। तो दोस्तों इसमें कोई भी आप लोगों को चिंता नहीं करना है। अगर आप A प्लस B लिखो या फिर B प्लस A लिखो, दोनों के मान में कोई अंतर आएगा बताइए, नहीं ना आएगा। दोस्तों जैसा क्वेश्चन होगा उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर समीकरण तैयार करना है। इस क्वेश्चन में पहले धारा के प्रतिकूल दूरी था तो हमने A को धारा के प्रतिकूल वाले मान के साथ लिखा था, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में धारा के अनुकूल वाला दूरी है तो हम A को धारा के अनुकूल वाले दूरी के मान के साथ ही लिखेंगे, ना कि धारा के प्रतिकूल वाले मान के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी बात। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर इन तीनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। किसको निकालेंगे भैया, इन तीनों में कॉमन निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, छोड़ दीजिए, नहीं निकलेगा तो दोस्तों हम यहाँ पर समीकरण 1 मान लेंगे, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। बात करते हैं प्रश्न के दूसरी स्थिति में। दूसरी स्थिति में कहा जा रहा है उसी नाव को धारा के अनुकूल, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 60A प्लस प्रतिकूल, देखिए प्रतिकूल 48 किलोमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 48B। टोटल समय 11, तो हम यहाँ पर 11 ले लेंगे। कॉमन निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो हम यहाँ पर समीकरण 2 इसे मान लेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें से कौन हटेगा, सिंपल रूप से
ए हटेगा या बी हटेगा बताइए। पहले आप लोग अपने से डिसाइड कर लीजिए, जल्दी से हटाना है किसी भी तरीके से। हाई का मत करना कि ऊपरे कर देंगे 48 से गुणा और नीचे कर देंगे 40 से गुणा, तो भइल कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। जो तरीका मैं आप सभी को बता रहा हूं बस उसे आप लोग फॉलो करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 48 को तोड़ें तो 48 से टूट सकता है इसे 12 चौके 48। ठीक है, अगर हम 60 को तोड़े तो 60 ऐसे टूट सकता है 12 5 60, 12 5 60 और 12 चौके 48। ठीक है, तो जानते हैं क्या करते हैं हम यहाँ पर दोस्तों, हम यहाँ पर अगर हम 60 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300। अगर हम 48 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा करके देखिए तो 8 5 40 के 0, हासिल लगा 4 4 5 20, आप 20 4 24, 240 आ जाएगा। ये नहीं हो पाएगा, छोड़ दीजिए, इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसको तोड़िए तो 40 को तोड़ेंगे 40 टूट जाएगा, 4 दहिया 40 और 48 टूट जाएगा 12 चौके 48। 4 कॉमन होना चाहिए, मतलब एक कॉमन होना चाहिए। इन दोनों के गुणनखंड में कोई एक कॉमन होना चाहिए। तो दोस्तों 40 और 48 के गुणनखंड में 4 कॉमन है। ठीक है, 12 चौके 48। देखिए हम 40 में 12 से गुणा करते हैं, 40 में 12 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 480 और 48 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 480। तो कैसे काम करना है भैया, 4 गुने 10, 40 को तोड़े तो, और 48 का 4 गुने 12, जब 48 को तोड़े तो क्या मिला 4 गुने 12। तो हमें 40 में 12 से गुना करना है और 48 में 10 से गुना करना है। अगर बिल्कुल भी सिंपल रूप से b या फिर a का मान नहीं हट रहा है तो करेंगे कैसे, तो आप लोग समझिएगा दोस्तों। 12 से गुना करेंगे, 48 में 12 से गुना यदि हम करें तो आ जाएगा भैया कितना, करके देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 48 से 12 से गुणा करने पर 8 दूनी 16, 6 लगा 1, 4 दूनी 8, 1 से लिए 9, 48 से कम 48, 6 9 8 कितना हो जाएगा 17 के साथ हाथ से लगा 1, 4 1 5, 576। यहाँ पर लिखेंगे 576 ए माइनस हाई तो कट जाएगा। फिर देखो हाई 60 है, 60 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 600। ठीक है, तो 600 यहाँ पर लिख लेंगे आप बराबर। इधर देखिए 9 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 नवा 108 आएगा ना, तो 108 लिखेंगे माइनस 11 को 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 110। घटा देंगे 600 में से 576 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 76 4 80 20 माइनस 24 है 108 माइनस 110 केवल बचेगा -2। ठीक है, माइनस माइनस खत्म, यहाँ पर 24 कट जाएगा 2 से 12 में, इसलिए a का मान आ जाएगा 1/12। a का मान कितना आएगा 1/12। ठीक है, अब बात करते हैं अगला b के लिए। तो दोस्तों b का मान कैसे निकालेंगे, तो a का मान रख देंगे समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में। यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर 60 गुना a का मान कितना है 1/12 आप प्लस 48 b आप बराबर में 11, 12 5 60। ठीक है, हाई 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा कितना 48 बी बराबर 11 और -5, 11 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा ना, जल्दी से बताइए 6 बचेगा। यहाँ पर 48 को 6 से कटाएंगे, 6 7 42, 6 8 48, 8 बार में। तो दोस्तों b का मान कितना आएगा, इधर 1 है इधर 8 है तो 1/8 आ जाएगा। b बराबर ले लेंगे 1/8। फिर यहाँ पर 2x का प्रयोग करेंगे, 2x बराबर पलट देंगे ना, दोनों को पलट देना है, a वाले और b वाले मान को पलट देना है। हाई हो जाएगा 12, हाई हो जाएगा 8, 12 8 20, 20 को 2 से कटा देंगे कितना आएगा 10। इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा 12 है, 12 में से 10 को घटाएंगे तो 12 में से 10 जाएगा तो बचेगा 2। दोस्तों x का मान हमें मिला है 10
और y का मान मिल जाएगा 2। इन दोनों में जो बड़ा होगा वो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए शांत जल में नाव की चाल, और जो छोटा वाला मान है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए जल में धारा की चाल। तो इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में काफ़ी सरलता मिली होगी। बस कहीं पर दिक्कत है तो यहीं पर दिक्कत है। किसी भी तरीके से आप लोगों को ए या बी वाले मान को हटा देना है। जिस बच्चे का कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट है वो क्या कर सकते हैं कि ए या बी वाले मान को हटा सकते हैं। अगर नहीं हटे तो कैसे हटाना है मैंने आप लोगों को अभी बताया, ठीक है। अगर ए नहीं हटेगा ना तो दोस्तों बी में आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमने तोड़कर आप लोगों को बताया कि कैसे हम हटा सकते हैं। सॉल्यूशन कीजिएगा ना सॉल्यूशन है तो खुद पर खुद पता चल जाएगा कि कैसे आपको काम आगे करना है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो काफ़ी पसंद आप लोगों को आई है तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।